गोलू बेल एक नंबर का झूठा है। ये बात सारा गांव जानता है, लेकिन कभी भी किसी के पास भी गोलू उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। इसलिए गोलू अपने होशियार दिमाग के साथ सबको बेवकूफ बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो दुबकी। ये बहुत गलत बात है। माफी मांग लो मुझसे, इससे पहले कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूं। मैं तुझसे माफी क्यों मांगू भला? सब जानते हैं काम तू करता है और इल्जाम अपने आसपास खड़े लोगों पर डालकर निकल जाता है। डुबकी जिस विषय के बारे में गोलू को बता रहा था, गोलू उसी बातों में उलझाकर वही काम करता है। गोलू बातें करते हुए पास वाली फलों की दुकान से चुपके से एक फल चुराकर डुबकी के बस्ते में डाल देता है और उस दुकानदार से ऐसे कहता है, चाचा जी, आपके आंखें कमजोर हो गए हैं, इसीलिए दुबकी यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा है वो देख नहीं पा रहे हो। ऐसे कहते हुए गोलू डुबकी के बैग से वो फल निकालकर दुकान वाले बैल को दिखाता है। डुबकी ने चोरी नहीं किया है। ये बात डुबकी दुकान वाले को समझाने की कोशिश करता है और दुकान वाला भी ये मानता है कि डुबकी ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसे हरकतें नहीं करते हो बेटा, लेकिन गोलू ने एक सबूत दिखाया है। मैं या कोई भी उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। डुबकी चुपचाप दुकानदार से माफी मांगकर वो फल वापस करके वहाँ से चला जाता है। इस बीच में गोलू अपने बैग में 4-5 फल भरकर वहाँ से निकल लेता है और ऐसे कहते हुए जाता है, दुबकी को तो अच्छा सबक सिखा दिया है आज। दोबारा मेरे बारे में गलत कहने की सोचेगा भी नहीं। गोलू ये सोचते हुए जाता है और डुबकी ये सोचते हुए जाता है, तुमने आज मेरे साथ बहुत गलत किया है गोलू। इसका बहुत अच्छा बदला लेने वाला हूँ मैं तुमसे। तैयार रहना। ऐसे कहते हुए डुबकी हर वक्त गोलू पर नजर रखता है और ये बात गोलू ही जान जाता है। इसलिए वो अपने होशियार दिमाग पर और जोर डालकर डुबकी के संभाल कर रहने की कोशिश करता है। ये डुबकी तो बेताल की तरह मेरे पीछे ही चिपक गया है। अब कैसे चुराऊं, कैसे खाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सोच रहे गोलू बैल को एक बुद्धू बैल नजर आता है। गोलू बैल उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पास चला जाता है। ए रुक, वो तुम ही थे ना जिसने कल मेरे पैसे चुरा लिए थे नदी के पास? सच बताओ और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना बहुत पीटूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी गांव में आया हूँ। झूठ बोलते हो। मेरे पैसों के ऊपर हमारे पूर्वज बैल की फोटो थी। दिखाओ तो वो है या नहीं है, देखते हैं। वो फोटो तो सभी पैसों के ऊपर होते हैं ना? शोर सुनकर वहाँ पर कुछ गाय और बैल जमा हो जाते हैं। लेकिन इतने दिनों से उसके पीछा कर रहा डुबकी झूठे गोलू के पास जाने से डरता है और दूर खड़ा होकर देखता है बस। बाकी लोग भी वहाँ पर सिर्फ खड़े होकर देखते हैं। गोलू को या उस बुद्धू बैल को कुछ कहते नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जिसका भी मुंह खुलेगा झूठा गोलू बैल उसे ही झूठा बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस बार। क्या बात है?
ऐसे सभी लोग मेरी पत्नी के बाइक को घेर कर क्यों खड़े हो? तभी वहाँ पर हिम्मत दिखाकर डुबकी भाग कर आता है और सारी बात बता देता है सरपंच बैल को। वो बात सुनकर सरपंच बैल बहुत गुस्सा होता है और गांव में कुछ भी होने पर सबसे पहले गोलू पर ही शक करने का आदेश देता है। इस बात से सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और झूठा गोलू खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लल्लू बैल का बचपन से कोई नहीं है। वो अपना सब कुछ खुद ही देखता है, खाना पीना हो या रहना हो। लल्लू बैल तो अकेला रहकर भी और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन लल्लू को जरूरत हो तो कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। मस्तानी काका, कहाँ जा रहे हो? मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, पता है तुम क्या कहना चाहता है। तुझे आज भी काम नहीं मिला होगा, इसीलिए एक वक्त का खाने के बारे में पूछने वाला है। लेकिन तू जानता है ना, काकी तेरी कोई मदद नहीं करने देगी। ऐसे कहते हुए मस्तान बैल अपनी बात कहकर लल्लू बैल की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और लल्लू उसे देखता ही रह जाता है। एक बार मेरी बात तो सुन लेते मस्तानी काका, बहुत तेज से भूख लगी है। ऐसे कहते हुए लल्लू बैल कहीं और मदद मांगने के लिए जाता है। मिट्टू लल्लू का बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन वो भी अपने दोस्त को थोड़ा सा खाना नहीं दे पाता है। भूख की वजह से लल्लू बैल को चक्कर आने लगते हैं। तभी उसे एक बूढ़ा बैल उठाकर अपने घर लेकर जाता है और खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद लल्लू की जान में थोड़ी सी जान आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। ऐसा लग रहा था कि मैं भूख की वजह से मरने ही वाला हूँ। आपने बहुत ही मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसीलिए की क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, वो भी बहुत बार। शायद तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम अक्सर किसी ना किसी की मदद करते हुए ही नजर आते हो। हाँ, फिर कोई मेरी मदद नहीं करता है। आप पहले हो जिसने मेरी मदद की है। ऐसे कहते हुए लल्लू बहुत खुश होता है। उसे खुश देखकर वो बूढ़ा बैल भी खुश हो जाता है। इसलिए अब से लल्लू को उसके साथ ही रहने को कहता है, सिर्फ एक शर्त पर। बूढ़ा बैल कहता है कि अगर लल्लू को उसके साथ रहना है तो उसे दूसरों की मदद करना बंद करना होगा। लल्लू को जिंदगी में पहली बार एक परिवार मिल रहा था, इसलिए वो उस बूढ़े बैल की हर बात खुशी खुशी मान लेता है। ऐसे दोनों खुश रहने लगते हैं, लेकिन हमेशा की तरह गांव के दूसरे बैल और गायों को लल्लू की जरूरत पड़ती है। अरे लल्लू, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। कुछ देर मेरे साथ चलोगे? नहीं आ सकता हूँ मस्तानी काका। मेरे दादाजी ने किसी को भी मदद करने से मना किया है। अब किसी और से मदद मांग कर देखो। ऐसे कहते हुए लल्लू बैल आगे बढ़ जाता है। इसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। और ये दादा कौन है? ऐसे हैरान होते हुए मस्तान बैल भी वहाँ से चला जाता है। लल्लू बैल को गांव में बहुत से गाय और बैल मिलते हैं लल्लू से मदद मांगने वाले, लेकिन लल्लू उस बूढ़े बैल के लिए किसी की भी मदद नहीं करता है।
इसलिए सारे गांव के गाय और बैल उस बूढ़े बैल से मिलने के लिए आते हैं और ऐसे कहते हैं, लल्लू मेरा बचपन का दोस्त है। उसने आज से पहले कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा और अब वो तुम्हारी वजह से किसी का भी मदद नहीं कर रहा है। भले ही वो सबकी मदद करता है, लेकिन बदले में आप सब उसे क्या देते हो? भूख की वजह से मरने की हालत होने पर भी उसे कोई भी एक गिलास पानी भी नहीं देता है और अब मुंह उठाकर चले आए हो। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा बैल कहता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो लल्लू को किसी की भी मदद नहीं करने देगा। तब सभी गाय बैल गुस्सा होकर उस बूढ़े बैल पर ऐसे पुकारने लगते हैं, चुपचाप उसे हमारी मदद करने दो। इस उम्र में तुम्हारे लिए हमसे बहस करना अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हुआ, अब आप सब यहाँ से चले जाइए। मैं आप लोगों की मदद करूँगा, लेकिन बदले में आप सबको भी मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद से लल्लू कभी भी भूखा नहीं रहता है।